हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू आफ्टर 12th। यस, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। कैबिन क्रू बनने के लिए सिर्फ 12th मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए होती है। यहाँ पे एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है कि वो 12th में कितनी परसेंटेज वो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर इंडिया में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो एयर इंडिया में 50% से अबव आपके परसेंटेज होनी चाहिए 12th में। ठीक है, अगर आप विस्तारा में कैबिन क्रू बनते हैं तो 60% से अबव होनी चाहिए आपके 12th ग्रेड में। बाकी एयरलाइंस में अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपके इतने ही परसेंटेज होने चाहिए, जितने भी हो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो में ऐसा परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू हाइट क्राइटेरिया। जैसे आपने 12th पास कर लिया, आप सोच रहे हो कि कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर दूं, तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है हाइट होनी चाहिए। इसमें भी डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, बट बेयर मिनिमम हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसमें जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो 157 सेंटीमीटर को हायर करते हैं, लाइक इंडिगो एंड अदर एयरलाइन 155 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर फीमेल्स, and for males 170 centimeter. Okay, and then let's move to our next point, that is communication skills. कैबिन क्रू बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फ्लुएंट होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने सीवी पे वो मेंशन कर सकते हैं, राइट? फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। थर्ड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपके विजिबल बॉडी पार्ट्स में, विजिबल बॉडी पार्ट्स इन द सेंस जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो, उसके अलावा जो आपके विजिबल बॉडी पार्ट्स है उसमें आपके स्कार्स एंड टैटूज आर नॉट अलाउड। टैटूज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन एनी एविएशन सेक्टर। स्कार्स कुछ हद तक कंसिडरेबल है जब तक कि वो कंसील हो जाए, बट टैटूज आर नॉट अलाउड। ओके, मूविंग टूवर्ड्स, जो मैंने अभी आपको हाइट क्राइटेरिया बताया था, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सो वो फॉर फीमेल इज 18 to 22 एंड फॉर मेल्स इज 18 to 25। ओके, इसके बीच में आपका BMI आना चाहिए, राइट? नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट इज आप मेडिकली फिट होने चाहिए। जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है आपके चाइल्डहुड से लेके अभी तक, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एंड अभी आप मेडिकली फिट होने चाहिए, बिकॉज कैबिन क्रू एक प्रेशराइज्ड कैबिन में वर्क करना होता है उनको, राइट? सो इसीलिए उनके मेडिकली फिट होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इंटरव्यू के बाद भी मेडिकल्स होते हैं जहाँ पे वो सब कुछ आपका होल बॉडी मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल टेस्ट लेते हैं। सो उसमें आपको पूरा क्लियर होना होता है, राइट? नाउ उसके अलावा आई हैव डिस्कस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। ना उसके अलावा आप एक आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पैसेंजर को ग्रीट करना होता है, उनको सर्व करना होता है एंड उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपकी पर्सनालिटी जो आप अंदर से हो वो आपकी पर्सनालिटी में विजिबल होनी चाहिए। आपकी स्माइल पॉजिटिव, आपका पर्सनालिटी पॉजिटिव एंड आउटगोइंग नेचर आपका होना चाहिए। सो यू आर गुड टू गो टू बिकम अ कैबिन क्रू। ओके, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, जब इंटरव्यू होता है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है उसमें, कि आप कितने अच्छे से सुनते हो पैसेंजर को, कितने अच्छे से आप रिएक्ट करते हो एंड कितने अच्छे से आप हैंडल करते हो। तो जो हैंडलिंग पावर है, केस हैंडलिंग पावर या स्किल्स, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर फ्रेशर्स। आफ्टर 12th हम अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेशर्स ही होंगे, बट येस, बेसिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, आर द ब्रॉड लिस्ट और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक कैबिन क्रू बनने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको डिटेल में सब कुछ जानना है अबाउट द मेडिकल्स, अबाउट द आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल्स एंड BMI राउंड में क्या चेक होता है, मेडिकल्स में क्या चेक होता है, इंटरव्यू प्रोसेस एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर, सब कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रखा है। ऑल्सो माई पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच माई चैनल, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मोरओवर गाइज, आई नो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट कभी कभी इन बिटवीन आपके पेरेंट्स ऐसा बोल देते हैं, लाइक क्या कर रही है ये, कैबिन क्रू क्या है ये, वेटर ही तो है, होटल में वेटर सर्व करता है, एरोप्लेन में तुम सर्व करोगे, क्या डिफरेंस है, इसी के लिए हमने पढ़ाया है। ऐसा आपको बहुत कुछ भी सुनने को मिलता होगा आपको। आई नो, आई रियली डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट गाइज हमको अपने पेरेंट्स को या जिनके साथ हम रहते हैं उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करना है कि नहीं, कैबिन क्रू की जॉब सिर्फ एक
सर्विंग पर्पस के लिए नहीं है। आप इंटरव्यू प्रोसेस देखो, इतना डिफिकल्ट होता है, उसमें सब कुछ चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब कुछ। एंड मोर ओवर आपका ट्रेनिंग जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड सब कुछ सिखाया जाता है। क्या एक सर्विंग के लिए इतना सब कुछ सिखाया जाता है? नहीं ना। 3 मंथ की ट्रेनिंग, क्या वेटर को 3 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है? नहीं। सो ये सब चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की ज़रूरत है। आई नो लाइक इंडियन टिपिकल फैमिलीज़ हमारी ऐसी है कि जिसने कुछ बोल दिया तो हमने मान दिया। लाइक किसी ने बोला कि नहीं अच्छी नहीं होती है, क्या करवा रहे हो अपनी बच्ची को। सो ये सब चीज़ें आई नो जल्दी से नहीं कन्विंस होगा, बट आप बार बार बोलोगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे तो डेफिनेटली हो जाओ। उनको कन्विंस इस तरीके से करवाना है, उनको बताना है कि कैबिन क्रू का रोल क्या है। आप 1000 से 1000+ फीट्स में हम फ्लाई कर रहे होते, एक प्रेशराइज्ड कैबिन में फ्लाई कर रहे होते हैं। पायलट्स अपना काम कर रहे हैं कॉकपिट पे, पैसेंजर्स है मोर ओवर 180 पैसेंजर्स, इतने 1000 फीट्स में कौन देख रहा है उनको? इन केस कोई टर्बुलेंस हो गया, इन केस कुछ इमरजेंसी हो गई तो किसको याद करेंगे? वो सिर्फ वेटर ही तो नहीं कुछ कर सकता ना। तो ट्रेनिंग हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी की क्यों दी जाती है? बिकॉज पैसेंजर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारे लिए पहली होती है। हम बाद में आते हैं खुद के लिए, बट हमारे लिए जो 180 पैसेंजर हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे भरोसे बैठे हैं। कुछ भी होता है तो 90 सेकेंड के अंदर सबको सेफली हमको बाहर निकालना है। ये सब ट्रेंड होते हैं, कैबिन क्रूज आर दैट मच ट्रेंड कि 90 सेकेंड्स के अंदर सबको सेफली हम बाहर निकालते हैं। सो ये काम तो एक वेटर नहीं कर सकता ना, राइट? आपके पेरेंट्स ये भी कहते होंगे कि आप फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स से किया है अपना 12th, तो कहते होंगे बैंकिंग में लग जा, सीए बन जा, सीएस बन जा, बैंकिंग में बहुत अच्छा है। बट यू नो आपके अंदर से क्या आता है। यू आर नॉट दैट पर्सन 9 to 5 जॉब करने से। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं हूँ कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, राइट? सो आपको पहले खुद के अंदर से पूछना है कि आप क्या करना चाहते हो। इतना प्रेशराइज्ड कैबिन है, सबको देखना है, सबको अपने को भूल के आपको सबको वो सेफ्टी, सिक्योरिटी देनी है, तो क्या वो आप करने के लिए रेडी हो? सबसे पहले आपको खुद से पूछना है, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए आई थिंक आपको हेल्प किया होगा। एंड येस, कैबिन क्रू जर्नी के लिए आप सबको बहुत 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 बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। एंड येस, सी यू ऑन बोर्ड। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।